में मुंह बधिर नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को अलवर पहुंचकर जिला परिषद के सामने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मीणा की मांग है कि अलवर में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी की घटना की जांच सीबीआई से करवाई जाए। काफी संख्या में लोगों ने सांसद मीणा के साथ इस धरने में शामिल होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं महिला मोर्चा ने भी राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। इस दौरान अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी धरने में मौजूद रहे। अलवर की बेटी को, अलवर की बेटी को, अलवर की बेटी को इतनी देर से खड़े, अरे 3 दिन से बैठे शांत हो। नहीं महिलाएं से आप अभी भी नहीं मिलाएंगे। अरे इतनी बुरी हालत होगी क्या? ये महिलाएं कोई लठ लेकर आ रही है? कैसे? अरे कैसे नहीं मिलाएंगे? सारे मिलाएंगे, सब में गुस्सा ये नहीं चलेगा। आप 3 दिन से बैठे गलत बात है। डीएम साहब को सबसे मिलना चाहिए। हम नहीं आ सकते, हम कोई उनके लड़ने जाए। अरे लड़ पड़ रहे उन्हें पकड़ो, हमें रोको ना उन्हें। जिन्होंने ये काम किया हमें मत रोको। लड़कियों को सबको रोक लिया। कौन सी सरकार है, कौन सा प्रशासन है जो लड़कियों को नहीं सकता है? तुम लोग रुक गलत गए। तो तुम कौन से कमजोर हो? पुलिस क्या करेगी? ऐसा नहीं होता है लोगों की मानसिकता, वरना सबका जानवर जगा ही रहेगा। पुलिस और शासन इसीलिए होता है कंट्रोल करने के लिए। अगर ये ना होगा तो फिर तो खुलेआम हो जाएंगी। एक भी घटना ये मैं मानती हूँ कि लोगों की भी ड्यूटी है मानसिकता की और समाज की, लेकिन प्रशासन की और शासन की ड्यूटी होती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा। जिम्मेदारी होती है, ये केस की नहीं होता। ये केस की नहीं होता अगर आपकी जिम्मेदारी होती है। एक घटना इंटरेस्ट नहीं है अलवर में। 3 दिन हो गए, 72 घंटे में स्थिति नहीं समझ में आ रही। जल्दी चलिए आप और हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विशेष तौर से इस पर आप ध्यान दें। हमें विश्वास नहीं है क्या कि किसी एसआईटी का लोकल महिला होते हुए महिला के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती है कि रेप नहीं हुआ? वो तो आप उनसे जाके बात करें। सरकार चाहिए, हमें अत्याचारी चाहिए। बात की जो मैं ये मांग कर रही हूँ आपसे कि ये जो अभी आज हमारी राज्य महिला आयोग ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बलात्कार नहीं हुआ है, वो डॉक्टर है, वो एक्सपर्ट है या किसने ये दिया उनको ये स्टेटमेंट देने के लिए? और हमें एसआईटी या राज्य सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये मांग हम सब महिलाओं की मांग है। कहा हमारी बहनें क्यों नहीं आ पाई? नहीं क्यों आने देंगे? ये गलत बात है। आना चाहिए था ना। आप सुनिए ना, आज 5 आदमी का प्रॉब्लम है, आप 5 से ज्यादा आ रही है। अब सीबीआई जांच की मांग हमारी पूरी महिला शक्ति कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि महिला आयोग जो बोला है वो अपना स्टेटमेंट वापस ले। वो नेग्लिजेंसी तो रही है, लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा पत्रकार बंधु, जो पहले ही उसमें यहाँ की एसपी ने, पुलिस कप्तान ने ये कह दिया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है, तो अब कांग्रेस की सरकार महिला आयोग के अध्यक्ष इस पर क्यों पर्दा डाल रही है कि ये रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है? ये गंभीर मामला है और इसको पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो हम सिंबॉलिक कर अपने एमएलए साहब बता सकते हैं जी। हमने सवाई माधोपुर में दर्जनों युवतियों ने और सैकड़ों युवकों ने प्रियंका जी को, जो सबसे बड़ी नेता हैं, गांधी परिवार की बेटी हैं, ज्ञापन देने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश में ये कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहाँ ज्ञापन लेने के लिए मना कर दिया। और आज आपने भी देखा है, सुना है, महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि ये बलात्कार नहीं है। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा लगता है कि सरकार बदनामी के डर से अब इस मुद्दे पर, जो निर्भया से कम घटना नहीं है, उतनी ही स्तर की घटना है, एक गूंगी बहरी युवती को गैंगरेप किया और आपको पता है उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, जो ज़िंदगी और मौत से खेल रही है। तो कल यहाँ भी ज्ञापन दिया था। कल हमने वहाँ भी, जब प्रियंका जी नहीं मिली तो वहाँ के कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया है। यही ज्ञापन देने के लिए हम सांकेतिक रूप से आज यहाँ पर आए, धरने पर बैठे, और आज ज्ञापन केवल महिलाएं देंगी, हम तो बाहर बैठे रहेंगे।
और चूंकि जब सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है तो हमारी कल जो हमने मांग नहीं की थी, नए सिरे से हम मांग करने जा रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। बहुत गंभीर है अपराध, तो आपको पता है आपके इलाके में बहुत बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान दलितों पर अत्याचार पे नंबर 1 पर है, महिलाओं के अत्याचार पे नंबर 1 पर है। क्या लगता है कि पूरा मामला घुमाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जब महिला आयोग का बयान उनका सुना और आपने डोटासरा जी का भी बयान सुना, वो हम पे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अतिथि देवो भव की परंपरा अपनानी चाहिए। तो पंजाब में अतिथि देवो भव की परंपरा क्यों नहीं अपनाई जब मोदी जी को वापस जाना पड़ा और मुख्यमंत्री पूरी सरकार पंजाब की उल्टा मोदी जी पर अटैक कर रही है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये कहने के लिए हम। घटना की जानकारी के बाद जब मैं पहली बार गांव में पीड़ित बच्ची के परिवार से मिला और वहाँ उसके दादाजी थे, दादाजी ने बताया कि जब बच्ची हमको नहीं मिली, 4 बजे तक गांव में भी ढूंढा, खेत में भी ढूंढा, जब नहीं मिली तो हमने अकबरपुर में जो चौकी है उसको सूचना दी थी कि हमारी बच्ची जो विमंदित है, बोल नहीं सकती, पापा मम्मी के अलावा 2 शब्द के अलावा तीसरा शब्द नहीं बोल सकती, वो हमारे घर से गायब है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुलिस जो अकबरपुर चौकी के पुलिस कर्मचारी हैं, या तो उन्होंने अलवर में सूचना नहीं दी या अलवर में सूचना होने के बाद यहाँ पे नेग्लिजेंसी बरती गई पुलिस के द्वारा। पुलिस तत्परता बढ़ती तो बच्ची को बचाया जा सकता था, इस घटना को रोका भी जा सकता था। और कल जब हम ज्ञापन देने जा रहे थे तब बच्ची का जो अपने आप को फूफा जी बता रहे थे, मुबारकपुर के रहने वाले हैं, उसकी बुआ और उनका बेटा, तीनों मेरे पास आए थे। जब पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक रामेश जी, हम तीनों बैठे हुए थे, हम तीनों से मिले थे और उन्होंने एक बात और कही थी जिसका संज्ञान मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी साहिबा को बताया कि इस परिवार के ऊपर दबाव भी आ रहा है। और जब कल हम हमारे सांसद महोदय के साथ उस गाँव में दोबारा गए थे तो वही शख्स वहाँ खड़े हुए थे। जो मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया लड़की के फूफा जी हैं। जब हमने वहाँ भी उनसे पूछा था कि आपने वहाँ बताया था कि दबाव कौन डाल रहा है, तो उन्होंने नाम बताने में थोड़ा सुखचाए। तो मैंने वहाँ जो सिख समाज के लोग हैं उनको भी आग्रह किया कि एक बार आप इनको अकेले में पूछें कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि मामले को दबाया जाए। इस प्रकार का जो प्रेशर परिवार पर आ रहा है, तो एसपी साहब को भी हमने कहा, कलेक्टर साहब को भी। जी, मैं कल जब वहाँ एसपी साहब से मिलने गया था, कलेक्टर साहब के पास मिलने गया था, तो इस प्रकार की शहर में चर्चा है और अलग अलग जगह से सूचना आ रही थी कि जिस प्रकार से पुलिस कैमरों के माध्यम से खंगाल रही है और जोड़ने की प्रयास ये कर रहे हैं कि लड़की हर जगह पैदल चलती हुई मिली है। लास्ट उसकी जो दिखाई जो एविडेंस है वो ट्रांसपोर्ट नगर में आता है 7:30 बजे के करीब। उसके बाद लड़की का पता नहीं चलता है। तो पुलिस जो मेरे को जानकारी थी, मैंने उससे भी अवगत कराया था एसपी साहब को कि पुलिस सरकार के दबाव में आकर के ये प्रयास कर रही है कि ये बलात्कार ना होकर के दुर्घटना दिखा दी जाए। देखिए, सीबीआई की मांग करना, उस पर डिसीजन लेना, सीबीआई की मांग करना एमपी साहब का अपना सब्जेक्ट है और उस पर डिसीजन लेना वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। मैं ये कह सकता हूँ पुलिस बहुत ही तत्परता से, बहुत ही गंभीरता से बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और जल्दी ही मैं समझता हूँ इसके 1-2 दिन में निष्कर्ष भी सामने आ जाएगा। नहीं, देखिए, कोई भी फाइंडिंग जब तक अनुसंधान और उसके जो एविडेंस हैं, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस है मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट, उसके आने के बाद ही ये फाइंडिंग फाइनल हो पाएंगी। पर ये ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप हो, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, घटना के लिए आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। तो अभी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत नहीं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में कोई देरी नहीं है। इसका बच्ची का ऑपरेशन हुआ है और SMS में है, बाकी चीजें कोरिलेट करके ही मेडिकल जूरिस्ट अपनी रिपोर्ट देता है, तो रिपोर्ट में कोई देरी नहीं है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों का क्या मानना है, आपकी जो डॉक्टरों से जानकारी में इसमें तो आपको प्रथम दृष्टया तो डॉक्टर ही बता पाएंगे या अनुसंधान अधिकारी बता पाएंगे। देखिए, अभी तक इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है। देखिए, मूक बधिर बच्ची के साथ में घटना हुई है या एक इंसिडेंट है, ये जांच का विषय है। पुलिस की एक SIT टीम गठित हो गई है, 6 टीम और गठित हो गई हैं। 7 टीम बहुत गहनता से अनुसंधान कर रही है। जिस दिन घटना की जानकारी मिली, पुलिस अधीक्षक स्वयं और उनकी टीम
मौके पर पहुंची, उस बच्ची को तत्काल रेस्क्यू किया, अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरे को जानकारी मिलते ही हमारी एडीएम फर्स्ट श्रीमती सुनीता मीणा और एडीएम सेकंड वंदना जी खोरवाल ये तत्काल अस्पताल पहुंची। मैं स्वयं अस्पताल पहुंचा। हमारा पीएमओ, डॉक्टर गायनी, सर्जन, एमडी एंड फिजिशियन, पीएमओ स्वयं पूरी टीम मौके पर पहुंची। बच्ची को आईसीयू में लिया, उसका उपचार प्रारंभ किया। क्योंकि बच्ची की इंजरी इतनी थी कि यहाँ उसका उपचार होना संभव नहीं था। हमने तत्काल ELS एम्बुलेंस से मैं दवाई के 1 यूनिट ब्लड साथ में टीम हमने जयपुर रवाना की। हमने अपने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की। उन्होंने डॉक्टर सुधीर भंडारी और बाकी डॉक्टर से बात की। उस बच्ची को रात में एडमिट कराया। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन किया गया। राज्य सरकार के काबीना मंत्री स्वयं मौके पर पहुंचे। घर वालों को उन्होंने संबल प्रदान किया। यथासंभव जो हम कर सकते थे, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 1 लाख रुपए की राशि हमने परसों ही बच्ची की मां के खाते में जमा करा दी। पीड़ित प्रतिकर की राशि जिसमें थोड़ा समय लगता है, पर मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब योगेंद्र जी पुरोहित जी को और उनके जो सेक्रेटरी रालसा हैं सुनील जी गोयल साहब। उन्होंने तत्काल मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के 2.5 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की। 5 लाख रुपए इसमें दे है, पर तत्काल क्योंकि हम FIR पे 50% दे सकते हैं, उन्होंने अपने लेवल से ऑर्डर जारी किए। न केवल ऑर्डर जारी किए, उन्होंने तत्काल बजट की डिमांड की। बजट भी उनका कल आ गया। कल हमने भी ट्रेजरी में इसको गंभीरता से लिया, संवेदनशीलता दिखाते हुए TO से बात की। कल हमने वो 2.5 लाख रुपया भी बच्ची की माँ के खाते में जमा करा दिया है। राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं इस घटना को लेकर के। SP लगातार